हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिफेंसज्ञान.com। स्टूडेंट्स, मैंने पिछले लेक्चर्स में कंटिन्यूटी मैंने फिनिश करा दिया था। ठीक है, आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी क्या है, लिमिट्स का एप्लीकेशन है। ठीक, तो बस इसमें क्या करना है कि यहाँ पे जो डिफरेंशिएबिलिटी की बात होगी ना, वहाँ पे हम लोग भी दो तरीके से करेंगे, जैसे हम लोगों ने कंटिन्यूटी में किया था। ठीक, एक तो आपका था ग्राफिकल मेथड, दूसरा क्या था एनालिटिकल मेथड। यहाँ पे भी डिफरेंशिएबिलिटी में भी ग्राफिकल मेथड आएगा और एनालिटिकल मेथड आएगा। ठीक है, ग्राफ के थ्रू भी बताऊंगा कि कैसे किस फंक्शन का ग्राफ के थ्रू करेंगे और किस फंक्शन को आप एनालिटिकल मेथड से करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये सीरीज़ काफ़ी पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, आप जितना हो सके अपने फ्रेंड्स से शेयर करिए। ठीक, और एक चीज़ और कि हम लोगों ने मैथ्स का क्या मतलब एनडीए का पूरा सिलेबस का एक लेक्चर हम लोगों ने मतलब लाइव क्लासेस स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट्स को अगर सिर्फ मैथ्स की क्लास ज्वाइन करनी है तो वो ज्वाइन कर सकता है। उसकी जो क्लासेस चलती हैं मॉर्निंग में 9 to 11 चलेंगी और वीक में 5 डेज चलती हैं। ठीक है, और इसका जो फ़ी है आपका 4000 रुपीज़ है। अगर किसी स्टूडेंट को ज्वाइन करना है तो आप प्ले स्टोर पर जा करके defenseGyan.com सर्च करेंगे तो वहाँ पे उसका ऐप मिल जाएगा और आप वैसे डाउनलोड करके वहाँ पे जो भी आपकी क्वेरी पूछनी है आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो आप देखिए 4000 में आपको बहुत ज़्यादा डीपली कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको PDF नोट्स, असाइनमेंट्स, उसके बाद से वीकली टेस्ट्स, है ना, उसके बाद से आपको क्विजेज़ मिलेंगे टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए इसमें क्या है ना कि अगर आप ज्वाइन कर लेते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल इसलिए है क्योंकि आपके पास सफिशिएंट टाइम है। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे, डीपली उसको कराएंगे तो आप उसको सॉल्व कर मतलब उसको पढ़ने के बाद आप क्या जो भी हम लोग असाइनमेंट देंगे उसको सॉल्व करिए आप। ठीक है ना, तो आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और सारे कॉन्सेप्ट्स आपके एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि देखिए एनडीए का एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आपको कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर कॉन्सेप्चुअली आप वीक हैं दैट मीन्स आपको एनडीए निकालना लगभग टफ हो जाएगा। ठीक है, वही बात होती है कि कभी लोग कहते हैं कि थोड़ा सा सर कट ऑफ चला अधिक चला गया तो कट ऑफ को भी कम हो गया, ऐसा होगा तो फिर वहीं पे दिक्कत आती है। ठीक है ना, तो कोशिश करिए कि आप अपना तैयारी इस लेवल तक रखिए कि पेपर कितना भी टफ आ जाए तो आप आराम से 65 to 70 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके जरूर आ जाओ। ठीक है ना, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है और आपको इतना डीपली मैं कॉन्सेप्ट्स क्लियर करा रहा हूँ तो आप उसको जरूर ज्वाइन करिए। ठीक है, 4000 बहुत ही कम फीस है, इसलिए हम लोगों ने कम फी रखा है क्योंकि इस बार हम लोग सोचे हैं कि बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्वालिफाई करना है। ठीक है, क्वालिफाई कराना है मतलब हम लोगों को इतना मेहनत करें बच्चों के साथ और आप लोगों के पास भी सफिशिएंट टाइम है तो आप इस टाइम को यूटिलाइज़ करिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा मेहनत करिए और चीज़ें बार बार रिवाइज करिए। ठीक, और क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, ठीक है, देखिए डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है। मैं ग्राफ में जो पढ़ाया था उसमें डिफरेंशिएबिलिटी में डिस्कस किया था कैसे कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी देखते हैं। ठीक है, तो देखिए एक चीज़ क्या, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है, तो वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। पहली चीज़ तो ये क्या कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस पक्का होगा। ठीक है, अगली बात समझ में। चलिए अब देखिए ज़रा, यहाँ पे हम लोग ग्राफिकल मेथड्स करेंगे बाय ग्राफ। तो मैंने ग्राफ के थ्रू कुछ जब मैं ग्राफ पढ़ा था उसमें बताया था कि अगर जहाँ पे ग्राफ आपका ब्रेक करे या फिर जंप करे वहाँ पे आपका फंक्शन क्या होगा बेटा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, अगर ग्राफ जहाँ पे ब्रेक करे या फिर जंप करे वहाँ पे फंक्शन आपका क्या होगा बेटा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, लेकिन एक केस और आता है, अगर कोई फंक्शन जहाँ पे कॉर्नर बनता है, तो कॉर्नर का डिफिनेशन मैं बता चुका हूँ। कॉर्नर का मतलब क्या होता है कि अगर किसी भी पॉइंट पे आप एक से अधिक टेंजेंट ड्रॉ करो। देखिए ज़रा, इस वाले ग्राफ के लिए, इस वाले कर्व के लिए यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं और इस वाले कर्व के लिए यहाँ से एक और टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। दैट मीन्स इस पॉइंट पे आप एक से अधिक टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, दैट मीन्स इसको पॉइंट को क्या बोलेंगे बेटा, कॉर्नर। ठीक है ना, तो जहाँ पे कॉर्नर होगा वहाँ पे फंक्शन क्या होगा आपका, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। कंटिन्यूअस तो होगा लेकिन वहाँ पे क्या होगा बेटा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। जैसे मॉड ऑफ साइन एक्स की बात करते हैं, तो मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ सबको रट गया होगा अब। तो मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ बेटा सबको पता ही है, ये आप कैसे जाता है। ठीक है, तो अब जरा देखिए यहाँ पे आप सारे देख सकते हो ना, सारा क्या है, एक मिनट, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये पॉइंट पे क्या हो बेटा, कॉर्नर हो रहा है कि नहीं। देखिए जरा यहाँ पे कॉर्नर है कि नहीं, ये सब क्या है, कॉर्नर। अभी ग्राफ और आगे चलता जाएगा तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये 0 पाई 2 पाई -2 पाई पे क्या होगा बेटा, ये आपका
नॉन डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं। दैट मीन्स मैं क्या क्या बोल सकता हूँ कि नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू एन पाई, जहाँ पे एन बिलोंग्स टू क्या होगा बेटा, इंटीजर। देख सकते हैं नॉन डिफरेंशिएबल है बट ये क्या है, कंटिन्यूअस भी है। क्लियर होगी बात, कंटिन्यूअस तो है लेकिन ये क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल है। समझा की बात ना, ग्राफ देखिए ना तो कोई ब्रेक कर रहा है तो कोई जंप कर रहा है, इसलिए कंटिन्यूअस तो है बट यहाँ पे कॉर्नर आ रहा है, ये कॉर्नर वाली बात चल रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, फंक्शन आपका नॉन डिफरेंशिएबल होगा। कहाँ पे, एट एक्स इक्वल्स टू एन पाई। एन पाई मतलब एन के लिए प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री रखते जाइए और आपको पता चलता जाएगा कि कितना। अब पूछ देगा कि जीरो से 4 पाई के बीच में नंबर ऑफ नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट बताइए, मॉड ऑफ साइन एक्स के लिए, तो वहाँ से आप बता सकते हैं। ठीक है ना, तो बेसिक क्वेश्चंस पूछेगा, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस और मैं लेता हूँ। मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिख देता हूँ ताकि आपको, पहला क्वेश्चन, मॉड ऑफ एक्स माइनस वन। ठीक है, बताना है कहाँ पे फंक्शन हमारा, मिनिमम ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस वन का मॉड ऑफ एक्स माइनस फोर, एक्स प्लस फोर कर लीजिए। ठीक है, चलिए दो क्वेश्चन में डिस्कस करता हूँ। ठीक है बेटा, चलिए अब इसमें बताना है कि ये फंक्शन आपका किस पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं तो इसमें कंटिन्यूटी की भी मैं बात कर दूंगा। चलिए इसका ग्राफ बताना है, तो बेटा किसका ग्राफ बनाओगे, कैसे बनाओगे, पहले हम लोग मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ ट्रेस करेंगे, देन मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ माइनस वन कर दिया, देन इसके बाद इसका भी मॉड ले लेंगे। क्लियर होगी बात, ये तो करेंगे आप स्टेप्स। मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ ये रहा, ठीक है। मॉड ऑफ एक्स माइनस वन, तो मॉड ऑफ एक्स माइनस वन का मतलब क्या हुआ बेटा, उस केस में क्या होगा, अगर किसी फंक्शन के बाहर कुछ भी एड सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो एक्स एक्सिस क्या होता है, ऊपर नीचे होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर कैसे पता चलेगा कि ऊपर होगा कि नीचे होगा, तो एक्स को जीरो रख दो, एक्स को जीरो रखोगे तो इसका मतलब क्या मिलेगा, माइनस वन। इसका मतलब ये हुआ ना कि ये ग्राफ ऐसा कुछ चला जाएगा, ये ग्राफ ऐसे चला जाएगा, देखो अगर सुन में, ये कहाँ पे चला जाएगा, माइनस वन पे। ठीक, अच्छा ये पॉइंट कितना हो जाएगा बेटा, प्लस वन एंड माइनस वन, ये पॉइंट कितना हो जाएगा बेटा, माइनस वन। ठीक है, अब यार इसका बोला है मॉड, तो इसका मॉड का मतलब जो भी नेगेटिव पोर्शन होगा रिफ्लेक्ट ऊपर चला जाएगा, तो इसका जो ग्राफ बनेगा बेटा वो कैसा बनेगा, इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। क्लियर होगी बात में, डब्ल्यू शेप में बनेगा। ये क्या बनेगा, माइनस वन, ये वन, ये क्या मिलेगा, 0,1। तो अब मैंने क्या बोला था, ये फंक्शन आपका कहाँ कहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा बेटा, जहाँ पे कॉर्नर होगा। तो अब जरा बताओ, यहाँ पे कोना दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी कोना दिख रहा है, यहाँ पे भी कोना दिख रहा है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये फंक्शन किस पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा, नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू 0, प्लस माइनस वन। ये 3 पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा। कहाँ पे होगा, 0, 1 एंड माइनस वन। लेकिन ये आप देख सकते हैं ये ग्राफ क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस हो रहा है। ठीक है, कंटिन्यूअस तो होगा बट नॉन डिफरेंशिएबल होगा। कहाँ पे होगा बेटा, 0 पे होगा, ठीक है, एक्स इक्वल्स टू 0 पे होगा, माइनस वन पे होगा और 1 पे होगा। क्लियर होगी बात, ठीक है ना। तो देख सकते हैं आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, आप यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करके चेक करेंगे तो उसमें यार उसमें उतना ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, आप सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। यहाँ पे ग्राफ बनाओगे तो मैक्सिमम उसमें ग्राफ ट्रेस करने में मैक्सिमम 30 to 40 सेकेंड्स लगेंगे आपको। ठीक है ना, अगर आपको ग्राफ का पूरा मैंने जो भी क्या बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन बता रखा है, आप अगर आपको उसको याद कर लिए हैं, मतलब रिवाइज कर लिए हैं, बार बार प्रैक्टिस किए हैं क्वेश्चंस, ठीक है, तो आपको पक्का है कि ये सब क्वेश्चंस बड़े आसान लगेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, तो सेकंड का जरा ग्राफ बनाइए आप लोग। देखिए बेटा सेकंड में क्या है, यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम की वैल्यू बात कर रहा है ना, कुछ नहीं करना, बस उसमें लिखा है तो उसका लिखने का मतलब मैं समझा देता हूँ। देखना जरा, आप क्या करोगे ना, एक ही कोऑर्डिनेट सिस्टम में दोनों का ग्राफ ट्रेस करोगे। मॉड ऑफ एक्स माइनस वन का ग्राफ बता चुका हूँ बेटा कैसे बनता है, ये ऐसा बनेगा, ये क्या मिलेगा, पॉइंट 0,1। ठीक है, मॉड ऑफ एक्स माइनस फोर, तो एक्स माइनस फोर का ग्राफ कैसा बनेगा बेटा, ये थोड़ा सा और मैं ऊपर ट्रेस करता हूँ। मॉड ऑफ एक्स माइनस फोर का ग्राफ, ये आपका जो इसका वर्टेक्स है 4 पे शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर होगी बात, तो ये आपका जो बनेगा वो किसका ग्राफ बन गया बेटा, ये हो गया आपका मॉड ऑफ एक्स माइनस वन का ग्राफ। ये किसका होगा, मॉड ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस फोर है ना, मुझे लगा कि माइनस फोर है, एक मिनट रुक जाइएगा, ये मुझे लगा कि मॉड ऑफ एक्स माइनस फोर की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे एक्स माइनस फोर नहीं है, यहाँ पे क्या है, एक्स प्लस फोर है। तो एक्स प्लस फोर का मतलब क्या होगा बेटा, ये ग्राफ किस साइड को शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट साइड में -4 यूनिट, तो -4 यूनिट यहाँ पे कहीं मान लेता हूँ, तो ये आपका ग्राफ ऐसा बनेगा। ठीक है, ये हो गया आपका, क्लियर होगी बात, ठीक है। तो ये ग्राफ आपको बन गया किसका,
मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स प्लस 4 का, ये ग्राफ किसका बन गया मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 का। ये पॉइंट कितना हो गया -4, ये कितना हो गया बेटा 1। ठीक, अब क्या बोला मिनिमम, मिनिमम का मतलब क्या होता है ये मैं बता देता हूँ आपको। अब बताइए इन दोनों ग्राफ में, पहले यहाँ पे देखिए इन दोनों ग्राफ में मिनिमम कौन सा हो रहा है बेटा, ये हो रहा है कि नहीं, देखो जरा तो ये मिनिमम हो रहा है, यहाँ तक मिनिमम जा रहा है। ठीक, यहाँ तक मिनिमम जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ से ऊपर जाएंगे तो मैक्सिमम हो जाएगा ना। यहाँ से बोला कि मिनिमम आप इसके ग्राफ में और इसके ग्राफ में मिनिमम यहाँ पर आपकी कौन सा हो रहा है बेटा, ये वाला हो रहा है। ठीक है, अब ये इन दोनों में मिनिमम कौन सा हो रहा है बेटा, ये वाला हो रहा है। ठीक है, तो ये किसका ग्राफ बन गया, जो मैंने रेड से मैंने वो किया है, डार्क किया है, तो ये किसका ग्राफ बन जा रहा है बेटा, ये ग्राफ बन रहा है आपका किसका, मिनिमम ऑफ मॉड एक्स माइनस 1 एंड एक्स प्लस 4 का ग्राफ। ठीक, बताना है किस पॉइंट पे आपका नॉन डिफरेंशिएबल होगा, तो एक पॉइंट तो मिल गया -4, एक पॉइंट मिल गया 1। अब ये पॉइंट देख लेते हैं, ये पॉइंट सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा बेटा, दोनों को इक्वेट करना पड़ेगा। तो x माइनस 1 इक्वल्स टू एक्स प्लस 4, तो यहाँ से कोई x तो मिलेगा नहीं, x कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब एक को नेगेटिव साइन से ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा बेटा 2x इक्वल्स टू कितना होगा -3, यहाँ से x कितना हो जाएगा बेटा -3/2। तो ये पॉइंट आपको कितना मिल जाएगा बेटा -3/2। ठीक, तो आप बता सकते हैं किस पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा, कहाँ पे होगा, -4 पे होगा, -3/2 पे होगा और किस पे होगा बेटा 1 पे। ठीक है, तो फंक्शन मिनिमम ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 कॉमा मॉड ऑफ एक्स प्लस 4 इज नॉन डिफरेंशिएबल एट -4, -3/2 एंड 1, बट दिस इज कंटिन्यूअस। ठीक है ना, ये क्या होगा बेटा कंटिन्यूअस होगा। देख सकते हो ना, ये ग्राफ ने तो कहीं ब्रेक किया है तो कहीं जंप किया है, इसलिए फंक्शन क्या होगा बेटा कंटिन्यूअस होगा सारी वैल्यूज के लिए। क्लियर होगी बात। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में लिखा हूं एक्स मॉड ऑफ एक्स ग्राफ, एक्स मॉड ऑफ एक्स ग्राफ, इसको चेक करना है कि फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है कि नॉन डिफरेंशिएबल है। चलिए चेक करते हैं। अच्छा बताओ जरा क्या होगा बेटा, एक्स स्क्वायर कब होगा, जब एक्स आपका 0 या फिर 0 से बड़ा होगा, और -x स्क्वायर कब होगा बेटा, जब एक्स आपका 0 से छोटा होगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ, एक्स स्क्वायर ग्राफ मैंने बता चुका हूँ, जब 0 से बड़ा होगा तो ग्राफ इसका ऐसे जाएगा, और 0 से छोटा होगा तो बेटा ग्राफ इसका ऐसे आएगा ना। तो आप देख सकते हो 0 पे स्मूथ है न कि कॉर्नर है। अगर बस मैं 0 पे स्मूथ है ना, न कि कॉर्नर है, इसलिए क्या होगा फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल होगा, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स। ठीक है ना, सारी एक्स की वैल्यूज के लिए फंक्शन हमारा क्या होगा कंटिन्यूअस होगा और डिफरेंशिएबल होगा। क्योंकि ग्राफ देख सकते हैं आप, ग्राफ देखेंगे तो क्या होगा बेटा ग्राफ देखिए यहाँ पे कहीं पे भी आपका शार्प टर्न नहीं दिखाई दे रहा है ना, तो कॉर्नर तो नहीं दिखाई दे रहा है, तो कॉर्नर नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब फंक्शन क्या होगा आपका डिफरेंशिएबल होगा। ना तो ग्राफ पे ब्रेक, कहीं ब्रेक किया है तो कहीं जंप किया है, इसलिए फंक्शन हमारा क्या होगा कंटिन्यूअस भी होगा। क्लियर होगी बात। तो आपको आई होप कि ग्राफ मेथड से क्लियर हो गया होगा कि कैसे फंक्शन को चेक करेंगे कि फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है कि नॉन डिफरेंशिएबल है। ठीक है, कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी के बारे में आपको पता ही होगा। ठीक, अब एनालिटिकल मेथड पे आते हैं। एनालिटिकल मेथड होता क्या है, ठीक है, देखिए जरा एनालिटिकल मेथड क्या होता है। अब जब किसी फंक्शन का ग्राफ आप नहीं बना पाएंगे तो आप उसको एनालिटिकल मेथड से आप ट्राई करेंगे। ठीक है, क्या होता है, अब उसमें क्या होता है बेटा, यहाँ पे राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करते हैं। कैसे पहले चेक करते हैं, पहले देखो जरा एफ डैश ऑफ एक्स का फार्मूला क्या होता है। एफ डैश ऑफ एक्स का फार्मूला क्या होता है बेटा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स ओवर एच। याद आ रहा है ये क्या है बेसिकली, ये आपको पढ़ा होगा ना, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, याद आ रहा होगा, क्लास 11 में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर किसी पॉइंट की बात कर रहे हैं आप, एट एक्स टू ए पे आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, तो आप क्या करोगे बेटा, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, आर एच डी, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, एफ डैश ऑफ ए प्लस, ये क्या होता है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच। ठीक है, अच्छा एल एच डी होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये होता है एफ डैश ऑफ ए माइनस, ये क्या होता है बेटा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर माइनस एच। ठीक है, अगर कहीं पे भी किसी पॉइंट पे आपका राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर आ गया, किसी पॉइंट पे आपका राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर आ गया, दैट मीन्स फंक्शन क्या होगा आपका डिफरेंशिएबल होगा एट एक्स टू ए। क्लियर होगी बात।
फंक्शन हमारा x = a पे डिफरेंशिएबल तभी होगा जब आपका राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाए बेटा, आपस में बराबर हो जाए। समझ आ गई बात। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि एफ डैश ऑफ ए प्लस क्या होता है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए ओवर एच, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना होता है बेटा, एफ डैश ऑफ ए माइनस इक्वल्स टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ए ओवर माइनस एच। क्लियर होगी बात, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट का भी हम लोग यूज बहुत कम ही करेंगे, मैं उसका भी तरीका एक बता दूंगा कि जिसमें आपको इससे भी बच जाना पड़ेगा, क्योंकि यार ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ए प्लस एच ए माइनस एच से बहुत सारे लोग घबरा जाएंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स को डर लगने लगता है कि यार कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो उसका भी एक तरीका है, मैं भी बताऊँगा उसमें क्वेश्चन में भी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। तो यहीं से आपका डिफ्रेंशिएशन का शुरुआत भी हो जाता है, ठीक है। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव आपको याद होगा, क्लास 11th में किया होगा आप लोगों ने, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन मैं ले लेता हूं। पहला क्वेश्चन है, बताना है चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन x if x less than 1, x स्क्वायर if x greater than or equals to 1 at x equals to 1 पे, ठीक है बेटा, ठीक। चलिए, तो आप तो क्या करोगे वहाँ पे दो मेथड दूसरा मेथड लगा दोगे ना, एनालिटिकल वाला जो भी मैंने बताया था कि राइट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे कहाँ पे, 1 पे, ठीक। तो फिर चेक करोगे कि यार 1 पे राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर बराबर आ गया तो फंक्शन आपका क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज नॉन डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। दूसरा तरीका और कैसे कर सकते हैं, इसको एफ डैश ऑफ एक्स निकाल दीजिए। एफ डैश ऑफ एक्स कितना हो जाएगा बेटा, 1 होगा कब, जब एक्स आपका लेस देन 1 होगा, और 2x कब होगा बेटा, जब एक्स आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होगा। हमने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक। अब जरा ये बताइए जरा, एक्स कुछ टू 1 रखे तो एक्स कुछ टू 1 रखूँ तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा बेटा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बन गया ना। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब 1 से कम है, तो 1 से कम आ रहे तो कितना हो रहा है बेटा, 1, ठीक है। आर एच डी कितना हो जाएगा बेटा, आर एच डी कितना हो जाएगा, ये आपका एल एच डी कितना हो जाएगा 1, आर एच डी कितना हो जाएगा बेटा, राइट हैंड डेरिवेटिव 1 रखो, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2। तो अच्छा बताओ एल एच डी इक्वल्स टू आर एच डी आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। यहाँ पे एल एच डी नॉट इक्वल्स टू एल एच डी, ठीक है। दैट मीन्स मैं क्या बोलूँगा, ये आपका नॉन डिफरेंशिएबल होगा कहाँ पे बेटा, एट एक्स इक्वल्स टू 1। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है, एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा तरीका ग्राफ के थ्रू भी बना सकते हो। तो ग्राफ के थ्रू देखो जरा, ग्राफ के थ्रू आप क्या कैसे करोगे, देखना जरा ध्यान से। बोला कि वाई कोस एक्स का ग्राफ कब होगा, जब एक्स 1 होगा, तो 1 वाली लाइन ये रहेगी, ठीक है ना, एक्स कोस टू 1 लाइन ये रहा, ठीक है। बोला कि 1 से जब कम हो रहा है तो कौन सी लाइन हो रही है बेटा, वाई इक्वल्स टू एक्स लाइन। तो वाई इक्वल्स टू एक्स लाइन ऐसे जाएगी कि नहीं, सॉरी वाई इक्वल्स टू एक्स लाइन ऐसे होगी ना, तो ये हो गया आपका वाई इक्वल्स टू एक्स लाइन। समझ आ गई बात, ठीक। वाई इक्वल्स टू एक्स लाइन, एक्स को 1 रखोगे तो वाई क्या मिलेगा 1, तो यहाँ पे 1 पे कट करेगा, ठीक। अब बोला कि जैसे 1 से बड़ा हो रहा है उस केस में ग्राफ आपका कौन सा बनेगा बेटा, वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाओगे बेटा तो कैसा बनेगा, एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाओगे तो ऑब्वियसली ये जो ग्राफ जाएगा ऐसे कुछ जाएगा, ये ऐसे जाएगा ना, ठीक है, आगे बात सुन, और यहाँ पे आपका ऐसे जाएगा, ठीक है, 1 पे। तो 1 पे हमने देखा यहाँ पे आप देख सकते हो ना, थोड़ा सा आप देखो ढंग से ना, तो एक कॉर्नर आएगा यहाँ पे, आप चाहो तो देख सकते हो ना। 1 से बड़ी वैल्यू की बात करोगे, वो अगर इस पॉइंट पे डिफरेंशिएट करोगे ना, तभी मैंने डिफरेंशिएट किया था, तो यहाँ पे क्या मिल रहा था बेटा, 2 मिल रहा था ना, ठीक है। और 1 से छोटे पे इसकी वैल्यू निकाल ले तो क्या मिल रहा था, 1 मिल रहा था। दैट मीन्स यहाँ पे कम क्या मिलेगा, यहाँ पे कॉर्नर मिल जाएगा, इसलिए इस पॉइंट पे क्या होगा बेटा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। क्लियर होगी बात, नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा, ठीक। तो फंक्शन आपका क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा कहाँ पे, एट एक्स इक्वल्स टू 1 पे, ठीक। समझ आ गई बात। तो ग्राफ के थ्रू भी कर सकते हो, लेकिन ग्राफ में होगा ना थोड़ा सा, अब यहाँ पे कई लोगों को डाउट हो जाएगा कि यार पता नहीं यहाँ पे कॉर्नर बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक। तो उसके लिए एक मेथड पहला वाला बताया था, वो वाला अप्लाई कर दो, एफ डैश सीधे डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। एक्स वैल्यू 1 डाल दो, अब देख लो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आपका बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर इनकेस आ गया तो इसका मतलब क्या, उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। अगर नहीं आ रहा है इसका मतलब फंक्शन क्या होगा, उस पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा। क्लियर होगी बात, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट, क्वेश्चन है आपका ये,
क्वेश्चन ने बोला है फाइंड द सेट ऑफ डिफरेंशिएबल पॉइंट्स, फाइंड द सेट ऑफ डिफरेंशिएबल पॉइंट्स ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स। ठीक है ना, वो एक्स अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पे। ठीक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। हमें क्या बोलना है कि सारे पॉइंट्स को बताना है जिसपे वो फंक्शन हमारा क्या हो रहा है, डिफरेंशिएबल हो रहा है। ठीक, चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जरा अब हम क्या करेंगे, एफ एक्स को पहले डिफाइन कर देते हैं। क्या लिखेंगे बेटा, एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स कब होगा बेटा, जब एक्स आपका 0 या फिर 0 से बड़ा होगा, और एक्स जब आपका लेस देन 0 होगा उस केस में क्या होगा बेटा, वो एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स होगा। यहाँ तक क्लियर होगी बात। ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे क्या करिए ना, आप एफ डैश ऑफ एक्स निकाल दो। एफ डैश ऑफ एक्स किसके बराबर हो जाएगा बेटा, इसको जरा डिफ्रेंशिएट करोगे कितना हो जाएगा, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ऊपर क्या होगा 1 प्लस एक्स इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएट कितना हो गया 1 माइनस एक्स। ठीक, जब एक्स आप ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया बेटा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ऊपर कितना हो जाएगा बेटा 1 माइनस एक्स। ठीक है, इंटू 1 माइनस एक्स इंटू एक्स का डिफरेंस 1 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, जब एक्स आपका लेस देन 0। ठीक, इसको और आगे लिख लेते हैं। ठीक, कितना हो जाएगा बेटा एफ डैश ऑफ एक्स, ये जो होगा आपका ऊपर कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कब होगा, जब एक्स आपका 0 या फिर 0 से बड़ा होगा। और ये कितना हो जाएगा बेटा 1 माइनस 2x कब होगा, जब 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, जब एक्स आपका लेस देन 0 हो रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं डिफरेंशिएशन, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर हो गया, 1 माइनस एक्स इंटू एक्स का डिफरेंस कितना होगा 1 माइनस ये कितना हो जाएगा बेटा माइनस एक्स, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे भी शायद प्लस हो जाएगा। देखो यहाँ पे किनारे कहीं कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 माइनस एक्स का स्क्वायर हो गया, ये कितना हो जाएगा बेटा 1 माइनस एक्स इंटू एक्स का डिफरेंस कितना होगा 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स डिफरेंस माइनस 1। देखो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी कैंसिल हो गया, कितना हो जाएगा बेटा 1 अपॉन, ठीक है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर होगी बात। अच्छा, अब एक्स को जरा 0 रखो, तो एक्स को जरा 0 रखो, एफ डैश ऑफ 0 कितना आ जाएगा बेटा, 0 रखने पे क्या मिल रहा है बेटा, ये आपका 1 जब एक्स आपका 0 या फिर 0 से बड़ा होगा, और यहाँ पे भी एक्स को 0 रखो तो यहाँ पे क्या मिलेगा 1 जब एक्स आपका लेस देन 0 होगा। क्लियर होगी बात। यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बेटा क्या हो रहा है, दोनों इक्वल हो रहा है। तो इसका मतलब फंक्शन आपका क्या हो रहा है, डिफरेंशिएबल हो रहा है सारी वैल्यूज के लिए। क्योंकि यार देखो ना, एक्स जब 0 से बड़ा आप कुछ भी रख दोगे तो हमेशा क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है ना, एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए हमेशा क्या आ रहा है 1 मिल रहा है, और एक्स जब 0 से कम हो रहा है तो भी उसके लिए क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है। इसका डिफरेंशिएशन, इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन हमारा क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा कहाँ पे, सारी वैल्यूज पे। ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा, डिफरेंशिएबल इन एक्स बिलोंग्स टू आर। मतलब ये किसके किसके बीच में डिफरेंशिएबल होगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में क्या होगा, पूरा फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल होगा। क्लियर होगी बात। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ठीक, माइनस इन्फिनिटी से आप इन्फिनिटी तक की कोई सा भी वैल्यू ले लीजिए आप, उस हर एक पॉइंट पे क्या होगा, फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल होगा। क्लियर होगी बात। तो बस आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझना है आपको कैसे करना है। ठीक है, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि जो मैं पहला फॉर्मूला जो लिखा हूँ ना, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स ओवर एच, आप उससे भी करने से बचो। क्यों, क्योंकि यार वो क्वेश्चन में दे रखा है ना कि बेसिकली उसमें क्या होता है कि अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आ गया तभी उसकी जरूरत पड़ती है, अदरवाइज नहीं पड़ेगी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो बिल्कुल नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, जहाँ तक हो सकता है मैं आपको उससे बचा दूंगा मैं। ठीक है ना, कि जो भी क्वेश्चन होंगे आप सीधे डिफरेंशिएट करके भी आप निकाल सकते हो कि किस पॉइंट पर फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल हो रहा है कि नॉन डिफरेंशिएबल हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं। एक मिनट रुकिएगा। देखिए अब कुछ इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, एफ एक्स दे रखा है आपका एक्स प्लस ए, जिसमें कि वैल्यूज निकालनी होंगी।
जब x आपका 1 या फिर 1 से बड़ा हो रहा है, और आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 जब x आपका 1 से कम हो रहा है। बोला कि देन fx इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1, मतलब fx इज क्या है, डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1, देन फाइंड a, ठीक है ना, देन फाइंड a। तो देखो बेटा इसमें क्या करेंगे आप, यहाँ पे आप चाहें तो RHD LHD वाला जो मैं फार्मूला बताया था, क्या लिमिट h टेंडिंग टू 0, ठीक, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स ओवर एच, ठीक है, तो वो वाला हो गया, ठीक। और LHD वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, या फिर उससे अगर बचना है तो आप वैसा कर लीजिए, क्या सीधे सीधे एफ डैश ऑफ एक्स निकाल दीजिए। एफ डैश ऑफ एक्स कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे x का डिफरेंस कितना होगा 1, जब x का ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 होगा। यहाँ पर इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा बेटा 2ax प्लस 0 हो जाएगा जब x आपका लेस देन 1। तो अच्छे से बताइएगा, अगर ये फंक्शन आपका बोला है डिफरेंशिएबल है, दैट मीन्स राइट डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव 1 पे और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 पे क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, RHD इक्वल्स टू LHD होना चाहिए। उस केस में क्या होगा बेटा, एट एक्स इक्वल्स टू 1 पे, तो x इक्वल्स टू 1 पे करोगे तो कितना होगा 2a इक्वल्स टू 1 हो जाएगा कि नहीं। देखो x को 1 रखो यहाँ पे तो 2a, और राइट हैंड डेरिवेटिव कितना 1, तो यहाँ से एक वैल्यू किसको बराबर हो जाएगी बेटा 1/2, ठीक है। आप बुक में देखोगे तो बुक में कौन सा तरीका अप्लाई किया होगा, एफ डैश ऑफ 0 प्लस 0, एफ डैश ऑफ 1 प्लस क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस h माइनस एफ ऑफ 1 ओवर h, राइट हैंड डेरिवेटिव निकल गया। LHD एफ डैश ऑफ 1 माइनस लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस h माइनस एफ ऑफ 1 ओवर माइनस h, ठीक होगी बात ना। तो आप वहाँ पे सॉल्व करोगे, फिर लिमिट निकालोगे, है ना। तो यहाँ पे क्या देखो लिमिट से बच गए कि नहीं आप, ठीक है। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लेना, मतलब तरीका आप ऐसे ही अप्लाई करो, ठीक है ना, कि जो भी आपको शॉर्ट लगे, क्योंकि यार वहाँ पे आपको टाइम भी बचाना है, तो आपको जो भी शॉर्टकट तरीका लगे आप उसे फॉलो करो और वहाँ से आप वैल्यू निकाल लो, जिसकी भी वैल्यू निकालना है आप उसकी भी वैल्यू भी निकाल सकते हो, ठीक। आगे बात समझो ना। तो डिफरेंशिएबिलिटी में क्या होता है ना, बेसिकली आपको मतलब तरीके आपको 3-4 पता है, ठीक है ना। आप जो भी, एक तो ग्राफ मेथड हो गया, एक आपका एनालिटिकल मेथड हो गया, है ना, आपका एक बार एक डिफरेंशिएशन मेथड होगा, 3 तरीके तो ये हो गए। तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है ताकि आपको देखना है कि कौन सा तरीका वो आपको अप्लाई करना पड़े, ठीक है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो NDA वाले में जो हो जाएंगे वो आपके इसी मेथड से होंगे। डिफरेंशिएट करिए आप सीधे सीधे, और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालिए, दोनों की वैल्यू क्या करिए बराबर कर दीजिए। आगे बात समझ में ना। तो आप एक काम करिएगा कि ग्राफ भी एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, और डिफरेंशिएबिलिटी में जो और लिमिट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के लिए, है ना। इसको आप हमेशा रिवाइज करते रहिए, लिमिट के भी क्वेश्चंस लेकर के हफ्ते में वीकली में तो आप हमेशा प्रैक्टिस करते रहिए, और ग्राफ के ट्रांसफॉर्मेशन भी आप हमेशा प्रैक्टिस करते रहिए। तो आपको देखिएगा बहुत ही मतलब आसान लगने लगेगा, जो भी आपको मतलब बहुत टफ क्वेश्चंस लगते होंगे वो सब आसान लगने लगेंगे, ठीक। आपको मैं जो एक बार कह रहा हूँ उसको आप फॉलो करिए, गारंटी है आपका सिलेक्शन हो जाएगा, पक्का है वो, ठीक है ना। तो बस जो मैं कीवर्ड्स बता रहा हूँ, जो की पॉइंट्स बता रहा हूँ, आप उसे नोट करते जाइए, उसे आप अलग से एक नोट्स बना के लिखिए, है ना, कि आपको डिफरेंशिएबिलिटी कंटिन्यूटी चेक करना है तो उसमें कौन सा प्रॉपर मेथड कौन सा अप्लाई करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, ताकि वो आपके दिमाग में हमेशा बैठा रहे। क्योंकि ना देखो कॉन्सेप्ट वाइज आप एक एग्जाम्पल अपने दिमाग में सेट कर लो तो चीज़ें आपको बहुत आसान लगने लगेंगी, ठीक है। शायद आप क्वेश्चन देखोगे ना तो तुरंत आपको याद आ जाएगा कि हमको कैसे अप्लाई करना है वो कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स आज का सीरीज़ आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, जो भी आज आपका लेक्चर था। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और वीडियो को हमेशा लास्ट तक देखा करिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।